मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजी सर पर। आज का यह वीडियो जो है वो क्लास 12th के कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, जिसे हम लोग हिंदी में लेखा शास्त्र कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए पहले आप लोगों के लिए एक सॉन्ग हो जाए। पढ़ा जाता हूँ बच्चों की धुन में, नोट्स के तराने लिए, हो क्लास की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने लिए हाथों में। पढ़ा जाता हूँ बच्चों की धुन में, नोट्स के तराने लिए, क्लास की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने लिए हाथों में। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। तो चलिए आइए आज कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सीरीज है आप लोग की अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया और मैंने इन प्रश्नों को पहले ही आप लोग को बता दिए थे कि देखिए ये सभी प्रश्न जो है वो शॉर्ट टाइप या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके आंसर को ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं। और प्रश्नों को तो सीरीज मैंने पहले ही आप लोग को उपलब्ध करा दिया रखा था, अब मैं इसका आंसर के साथ आप लोग को उपलब्ध कराता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का देखिए पहला जो प्रश्न है, आय तथा व्यय खाते से आपका क्या आशय है। प्रश्न को सुनिए ध्यान से, आय तथा व्यय खाते से आपका क्या आशय है। जब डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसके उत्तर का देखते हैं तो देखिए आय तथा व्यय खाते का उद्देश्य देखिए क्या होता है। एक व्यापारिक संस्थान के लिए अगर बात किया जाए तो लाभ व हानि खाते की तरह ही होता है। जैसे लाभ हम लोग को प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग उसको प्रॉफिट की ओर जोड़ते हैं, और जब लॉस होता है तो उसको हम लोग लॉस की ओर जोड़ते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही देखिए व्यापारिक संस्थान में आय तथा व्यय का भी वजंतर होता है। एक की तरफ जितने खर्च होते हैं उनको जोड़ा जाता है और एक तरफ जिनकी कमाई होती है उसे जोड़ा जाता है। और बात करें अगर हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आय तथा व्यय के बारे में, तो चालू अवधि से संबंधित सभी आयगत जो रकम होते हैं इस खाते में दर्शाई जाती है। चालू अवधि तो आप लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि चालू अवधि हम लोग किसे कहते हैं। संबंधित सभी जो आयगत रकम होते हैं इस खाते में क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। पूरी की पूरी जितनी भी डाटा होता है वो उसको हम लोग उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। सभी व्यय तथा हानियों को देखिए व्यय पक्ष में, जितने भी प्रकार के खर्च उठते हैं हम लोग के और जितनी प्रकार की हानियाँ होती है, जैसे पता चला कि यहाँ से वहाँ हम लोग माल को भेज रहे हैं या कोई सामानों को भेज रहे हैं, पता चला कि यहाँ से वहाँ तक एक ट्रक हम लोग को पता चला कि कोई, जैसे इस समय सीजन चल रहा है आप लोग का रंग वगैरह का, तो पता चला पिचकारियों को भेजा जा रहा है, एक ट्रक पिचकारियों को भेजा जा रहा है, तो पता चला कि उसको बस के द्वारा भेजा जा रहा है, तो वह खर्च आ रहा है भाई उसको भेजने में, या तो जिस भी वाहन से हम लोग भेज रहे हैं उसमें कुछ नुकसान भी हो जाएंगे, तो वो सभी व्यय तथा हानियों को हम लोग किस में जोड़ते हैं, व्यय पक्ष में जोड़ते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें देखिए सभी व्यय तथा हानियों को व्यय पक्ष में और उसके साथ ही साथ सभी आय तथा लाभों को जो होता है वो आय पक्ष में दर्शाया जाता है। आय का मैं मतलब क्या कि जो सामान आया हुआ है अब उस सामान की बिक्री होगी, क्रय किया जाएगा, उससे आमदनी मिलेगी, तो उससे ही हम लोग आय बोलते हैं। और लाभ का मतलब हो गया जो उस पर प्रॉफिट हम लोग को मिल रहा है, तो जो भी आय तथा लाभ उसको मिलता है, प्राप्त होता है, जो भी लाए हैं उस सामान को, तो उसमें देखिए आय पक्ष में उसको दर्शाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आय तथा व्यय खाता कोई विशेष चीज़ नहीं है। व्यापारिक संस्थान में देखिए लाभ और हानि खाते को जैसे हम लोग जानते हैं सेम वैसे ही आय तथा व्यय खाता भी होता है। जिधर जिस तरफ पूरा खर्च होता है उसको हम लोग व्यय खाते की ओर लिखते हैं, और जितना हमको आमदनी मिलती है या प्राप्त होता है लाभ हमको, उसको हम सभी लोग आय खाते की ओर लिखते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। वित्तीय विवरण पत्र से आपका क्या तात्पर्य है। वित्तीय विवरण पत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग को देखिए इसमें बात करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने बता रखा है नंबर आप लोग को 950 690 257, इस नंबर को आप ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि इस नंबर में आपको पूरे के पूरे PDF जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और यदि आप यूट्यूब के थ्रू नहीं पढ़ना चाहेंगे तो पूरा PDF भी आप पढ़ लेंगे, तब भी आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एकदम पूरा का पूरा वो आप लोग को कोई उसमें विशेष रूप से कोई भी फीस नहीं रखी गई है। 950 690 257। यदि कुछ संस्था को या डीजे सर फैमिली को यदि आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल को एक ब्रॉड लेवल पर लेकर आना चाहते हैं, तो मुझे प्रमोशन के लिए थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं। 950 690 257 ये जो नंबर है, इस पर आप अपनी इच्छानुसार जो भी आपका सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य की इच्छानुसार गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के थ्रू हमें इस पर आप अपने जो भी हेल्प है वो भेज सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए आपसे, जो भी आपकी इच्छा हो। मुझे कोई लालच नहीं है धन संपत्ति के, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा ऐप वगैरह को मुझे मॉडिफाइड करना है, इसलिए मुझे व्यवस्थाओं को थोड़ी बनाना है जो कि वो
उसमें उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही खर्च है, लंबा खर्च है। तो आप लोग के सहयोग से ही वो पूरा हो पाएगा। 950 690 227 इस नंबर पर एक बार अपना भी समर्थन जरूर दें, क्योंकि डीजे सर फैमिली को हम लोग को एक बड़े ब्रॉड लेवल पर लेकर जाना है। तो डियर स्टूडेंट, दूसरे प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। वित्तीय विवरण पत्र से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, ये विवरण पत्र किसी ना किसी रूप से में क्या होता है, वित्तीय स्थिति को, जाहिर सी बात है वित्तीय वर्ष जो होता है, देखिए हम लोग जब लेकर बात करते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है आप लोगों का, और वित्तीय वर्ष में देखिए वित्तीय वर्ष के रूप में ना पूरा का लेखा जोखा रखा जाता है, उसमें पूरी स्थिति को उसमें प्रकट किया जाता है, चाहे वह संपत्ति के बारे में हो या दायित्व के बारे में हो, लाभ या हानि की बात हो कि क्या प्रॉफिट मिला, आपको क्या लॉस हुआ है, और कोषण या तो रोकड़ का जितना भी पूरा रहा है, कार्यशील पूंजी जितनी भी लगाई गई है या जितनी भी उससे आमदनी हुई है, उन सभी चीज़ों का जो पूरा का पूरा एक चिट्ठा तैयार किया जाता है, उन सभी का पूरा विवरण तैयार किया जाता है। यानी पूरे एक वित्तीय वर्ष में पूरा तैयार किया गया उसका विवरण जो होता है, उसी को हम लोग वित्तीय विवरण पत्र कहते हैं। बहुत नई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वित्तीय भाई जानते हैं आपकी वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय, तो उसके बीच का जो पूरा का पूरा डाटा आप रखा जाएगा, कौन सा डाटा? संपत्तियों तथा दायित्वों का जो डाटा रहेगा, लाभ तथा हानि के बारे में जो डाटा रहेगा, कोषों की बात हो गई, रोकड़ की बात हो गई, या कार्यशील पूंजी के लिए जो यूज किया जाता है, धन मनी, तो उन सभी का एक पूरा चिट्ठा बनाकर रखा जाता है। उन लोगों के पत्रों के अनुक्रमानुसार क्या किया जाता है, विवरण बनाकर रखा जाता है। तो उसी वित्तीय जो विवरण की जो रखी वित्तीय वर्ष की जो रखी जाती है पूरी पूरी व्यवस्थाओं को सिस्टम तरीके से, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उसे देखा जा सके, उसमें पूरे डाटा का इंटीग्रेशन निकाला जा सके, तो उन्हें ही हम लोग वित्तीय विवरण पत्र कहते हैं। ये हम लोग का डिस्कशन तो दूसरा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर। आगम शोधन खाते से आप क्या समझते हैं? प्रश्न को सुनिएगा ध्यान से। आगम शोधन खाते से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है डियर स्टूडेंट्स, इसको तैयार करके आप लोग जाइएगा एग्जाम में। देखिए, जब बात होती है व्यक्ति या साधारण व्यक्ति कोई भी है, व्यक्ति की वित्तीय स्थिति एवं रोकड़ शेष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक खाता बनाया जाता है, जिसके डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियों और क्रेडिट पक्ष में समभावों भावों को उचित शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जाता है। इस प्रकार के खाते को आगम शोधन खाता कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर भी वही बात है, इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। देखिए, जब भी कोई आपको मिलता है खाता, लाभ हानि खाता हो गया, या आपने अभी देखा विवरण पत्र की बात हो गई, या आगम शोधन खाते हो गई, तो यहाँ वित्तीय स्थिति को दिखाने के लिए साधारण व्यक्ति के द्वारा जो भी डेबिट पक्ष और उसके क्रेडिट पक्ष में कुछ प्राप्तियों को और कुछ जो निवेशों को, उसको उचित शीर्षकों के माध्यम से क्या किया जाता है, विवरण देकर रख देते हैं हम लोग। इस प्रकार के खाते को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आगम शोधन खाता कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। साझेदारी की परिभाषा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साझेदारी की परिभाषा दीजिए। देखिए, बात हो रही है यहाँ पर साझेदारी की। साझेदारी कहा जाए या भागीदारी कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। व्यावसायिक संगठन का एक से अधिक व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध जो होता है, उसे हम लोग साझेदारी कहते हैं या भागीदारी की बात करते हैं, जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से एक व्यावसायिक उद्यम का गठन किया जाता है। वे व्यक्ति जो एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदारी और सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग कोई भी काम को प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, छोटा सा आपने एक काम स्टार्ट किया, तो आप और आपके जो भी मित्र हैं, आपने 2 लोगों के साथ में लेकर, आपने 3 लोगों के साथ में लेकर, चलिए ठीक है भाई, इसमें 50,000 की पूंजी चाहिए, तो 25,000 मैं देता हूँ, 25,000 आप देंगे, और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, हम लोग बराबर रूप से इसके जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर देखिए, साझेदारी इसी को हम लोग कहते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य, भाई जाहिर सी बात है कि जब भी बिजनेस किया जाता है तो लाभ कमाने के ही उद्देश्य से होता है, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें हानि भी आपको मिलेगी, तो वो तो लगा रहता है, लाभ हानि जो भी रहेगा आपका पूरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो साझेदारी का मतलब सीधा सीधा होता है कि साथ में मिलकर किसी भी कार्य को करना, ठीक है। तो अगर व्यवसाय के क्षेत्र में हम लोग देखें, लेखा शास्त्र के क्षेत्र में देखें, तो व्यावसायिक संगठन में अगर एक से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, अब तो देखते हैं इतना बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसमें भी देखिए आप शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में पता चला अरबों खरबों की पता चला कंपनी खड़ी हुई है, लेकिन पता चला उसमें खुद का पैसा बहुत कम है, लोग आम जनता जो है उसके प्रॉफिट को, उसके हिस्से को खरीदती है। तो उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने 0.01% भी अगर कंपनी का हिस्सा खरीद लिया है पैसे देकर, तो आप उतने हिस्से के मालिक हैं, तो उसे आप भी उस कंपनी के साझेदारी हैं, तो आप उतने प्रॉफिट लेकर फिर आप क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, किनारा हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग कहते हैं साझेदारी। और व्यक्तिगत रूप से साझेदारी और सामूहिक रूप से इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी साझेदारी को हम लोग फर्म नाम देते हैं, फर्म कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 5वें प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रिय विद्यार्थी निशांत हैं मेरठ से, उन्होंने अपना वो सर्वप्रथम हमारे वो विद्यार्थी बन गए हैं जिन्होंने डीजे सर फैमिली को सहयोग दिया है अपनी तरफ से, तो उनका बहुत बड़ा आभार है। और ये इंस्टीट्यूट के सदस्यों के रूप में डीजे सर फैमिली के एक जिम्मेदार
विद्यार्थियों में वो उनमें से एक हैं निशांत। ये मेरठ से बच्चे हैं और ये कॉमर्स साइड के बच्चे हैं और इन्होंने अपना योगदान दिया है और लगभग इन्होंने अपना 161 रुपये का इन्होंने सहयोग दिया है। और जो भी महत्वपूर्ण हम लोग के कदम रहेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि मेरा कोई, मैं 2 महीने 4 महीने 5 महीने पहले से ही पढ़ा रहा था। मैं कभी पैसे की बातें बिल्कुल भी नहीं होती थी कि कभी मैं कोई चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ ऐपों के लिए मुझे इन सभी कार्यों को करना पड़ रहा है। और जानते हैं कि यूट्यूब की जो अर्निंग होती है वो बहुत ही माइनर होती है, उसके द्वारा कुछ क्या कर सकता है कोई इंसान। हाँ, बहुत बड़े लेवल पर अगर कभी यूट्यूबर बन गया या बड़े लेवल पर ये चीज़ें हो जाती है, पहचान बनता है, तब उसका प्रॉफिट आपको मिल सकता है। डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ 5वां जो प्रश्न है आपका, साझेदारी कितने प्रकार की होती है। साझेदारी जैसे होता है कि साझेदारी में तो जैसे सम्मिलित हो गया, तो साझेदारी होती कितने प्रकार की, हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, देखिए आपका। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साझेदारियों का मैंने नाम लिखा हुआ है। साधारण साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी, सीमित साझेदारी, निश्चित समय के लिए साझेदारी, अनिश्चितकालीन साझेदारी, वैध साझेदारी, अवैध साझेदारी। तो डियर स्टूडेंट्स इतने देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी जो हैं साझेदारी के ये प्रकार कहे जाते हैं। तो इतने प्रकार की साझेदारी जो होती है वो साझेदारियाँ मार्केट में या व्यापारिक संगठन में देखने को मिलती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा लेखा शास्त्र जिसे हम लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्नों की नियमित रूप से कॉमर्स साइड के बच्चों को भी नियमित रूप से सीरीज मिलती रहेगी अब, और जो उनका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का है उसको भी मैं सॉल्यूशन जल्दी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। और जो भी मॉडल पेपर मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा रखे हैं, मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं उस पर भी आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा वीडियोज़। बिल्कुल भी आप लोग, लेकिन अपनी स्टडी को आप लोग नियमित रूप से जारी रखिए। ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट वाइज इतने ज़्यादा प्लेलिस्ट बना रखे हैं कि आप उन सभी लोगों को देखेंगे तब भी आप लोग कम से कम 10 से 15 दिन लगा देंगे, अगर टाइमिंग से आपने सही से देखा तो डियर स्टूडेंट्स, सुबह में 2 घंटे और शाम में 2 घंटे नियमित रूप से चैनल से जरूर पढ़िए, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं उस पर कभी शक मत करिएगा, क्योंकि जानते हैं कि रिश्तों के लिए या जो भी हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं तो उसमें शक इंसान को शक से दूर रहना चाहिए और उसे भरपूर विश्वास रखना चाहिए। जो भी मैं पेपर प्रश्न का बनाता हूँ आप लोगों के लिए वो बहुत ही एनालिसिस के बाद बनाता हूँ। लगभग 5 से 10 साल पेपरों का आपका देखा जाता है अध्ययन, और मेरे पास जो न्यू मॉडल पेपर मैं कई प्रश्नों का आपके पेपरों का लेता हूँ, कई इंस्टीट्यूट, कई संस्थाओं, कई जगहों पर से मैं प्राप्त करता हूँ, फिर मैं वहाँ से एनालिसिस करके आप लोगों के लिए बनाता हूँ, वो भी सरल भाषा में। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे हेल्प ग्रुप में आप इतना काम जरूर करें। थोड़ा सा भी वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर करें, क्योंकि याद रखिएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा यह साधन होता है, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो इसका लाभ तो आप ही को मिलने वाला है। और जो मैंने आप लोग को नंबर दे रखा है वो उस नंबर पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और मैं चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के जो टॉपर कहीं ना कहीं से बने वो डीजे सर चैनल से पढ़े हुए बच्चे बने, तो इस बात की बहुत खुशी होगी डीजे सर संस्था को और इसमें जुड़ने वाले जितने भी कम्युनिटी जो समुदाय बच्चे जो इतने ज़्यादा और ज़्यादा इस चैनल के सदस्यों की संख्या को बढ़ाइए। इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन को बढ़ते बढ़ते मुझे हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग किसी भी प्रकार से अपने इस चैनल का जो पूरे 1 लाख मेंबरशिप को हम लोग जुटाने का लक्ष्य रखें। अब देखते हैं हम लोग को इसमें कितनी उपलब्धि हासिल होती है। ये बिना आप लोगों के सहयोग से ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, आप लोगों के सहयोग के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अपनी तैयारी को नियमित रूप से जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।